इस वक्त मेरे साथ आदि पुरुष के लेखक मनोज मुंतशिर जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है मनोज मुंतशिर जी आपका। पहला सवाल आपसे ये कि आपसे लोग शायद ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतना अच्छा बोलने वाला व्यक्ति, इतना अच्छा लिखने वाला व्यक्ति रामायण के लिए जब आदि पुरुष की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी तो ऐसी स्क्रिप्ट हो जाएगी कि बाद में मनोज मुंतशिर को सामने आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा भाई संवाद हटा रही है। ये हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि सबको आपत्ति हो रही है हर चीज़ पे। फिल्म में 4000 संवाद है और 5 संवादों पे लोगों को प्रॉब्लम हुई है। 3995 के आसपास अगर आप अभी भी देख लें तो लोगों ने उन पे तालियां बजाई हैं, लोगों ने उन पे जय घोष किया है, जय श्री राम के नारे लगाए हैं। अगर आप फिल्म में जाते हैं तो आप देखते हैं कि जब भगवान श्री राम कहते हैं कि धस जाए ये धरती या चटक जाए ये आकाश, न्याय के हाथों हो के रहेगा अन्याय का सर्वनाश, तो तालियां बजती हैं। जब भगवान श्री राम कहते हैं कि पाप कितना भी बलवान क्यों ना हो अंत में जीत सत्य की होती है, तब थिएटर में तालियां बजती हैं। जब भगवान श्री राम शबरी के चरणों में बैठ के कहते हैं कि हम जन्म से नहीं कर्म से छोटे या बड़े होते हैं, तब लोगों तक बात पहुंचती है। ऐसे अनगिनत संवाद है फिल्म में। जब मां सीता अशोक वाटिका में बंदी बना के रखी गई हैं और वहां रावण से आंखें मिला के बिना डरे हुए निर्भीक होके वो कहती हैं कि रावण तेरी लंका में इतना सोना नहीं है कि जानकी का प्रेम खरीद सके, तो माताएं और बहनें हमारे थिएटर में तालियां बजाती हैं। जब भगवान श्री राम अपनी सेना को एड्रेस कर रहे होते हैं युद्ध से पहले और कहते हैं कि आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब हजारों वर्षों बाद तुम्हारी कहानियां सुनाकर माएं बेटों को बड़ा करेंगी, उस दिन के लिए लड़ना जब भारतवर्ष की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। मेरे लिए मत लड़ना, मर्यादा के लिए लड़ना, आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। ये सब इसी फिल्म का हिस्सा है जिसकी बात आप कर रहे हैं। तो अगर मुझे कोई ये बताए कि इन सब संवादों से भी आपत्ति है तो ये तो अफवाह उड़ाई जा रही है, इनसे कोई आपत्ति नहीं है। उसी थिएटर में जब भगवान शंकर की स्तुति गूंजती है, शिवोहम, जो बूंद बूंद पुण्य है, जो अंश अंश उज्ज्वला, वो गंग धारे निर्झरा है झर रही गिरीश पर, जो अर्ध रात्रि सृष्टि पर है स्वर्ण सा बिखेरता, चमक रहा है चंद्रमा वो व्योम जैसे शीश पर, तब तालियां बजती हैं। उसी थिएटर में जब आहंग होता है कि मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम, तेरे ही भरोसे हैं हम, तेरे ही सहारे, दुविधा की घड़ी में ये मन तुझको ही पुकारे, तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा, मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम, जय श्री राम। तो जय श्री राम के जयकारे गूंजते हैं। उसी थिएटर में जब गीत चलता है कि जन्म जन्म की खोज बताएं, राम से चल के राम पे आए, भेद प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी, ये सब भी उसी थिएटर में हो रहा है। तो इन गानों को, इन बोलों को, इन शब्दों को जो सम्मान और जो प्रेम दिया है हमारे सनातनी भाइयों बहनों ने, हमारे भारतवासियों ने, जिन लोगों ने ये फिल्म थिएटर में जाके देखी है, पहली तो बहुत बहुत इसके लिए आभार आपका, बहुत धन्यवाद कि आपने इतना स्नेह दिया। और इतना स्नेह देने के बाद अगर आप मुझसे 5 लाइनों पे अगर आपको कोई नाराजगी है तो क्या मेरा कर्तव्य ये है कि मैं बोलूं नहीं नहीं शाबाशी तो सारी आपकी मैं ले लूंगा और आपकी नाराजगी मेरी नहीं है। नाराजगी का जवाब मैं तर्क से नहीं दूंगा, नाराजगी का जवाब मैं एक्शन से दूंगा। जो आपको पसंद नहीं आया वो बदला जाएगा, वो थिएटर में बदल के आएगा। लेकिन मनोज जी आप कह रहे हैं कि 5 संवादों पर विवाद हुआ, जिसको शिव तांडव स्तोत्र के बारे में इतनी जानकारी, जिसको भगवान विष्णु के बारे में इतनी जानकारी, जिसको रामायण के बारे में इतनी जानकारी, उससे तो अगर एक गलतियां भी हो जाएं और विवाद हो जाए उससे उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन उससे आगे का सवाल है, हमने रामायण में या हमने जिसको भी पढ़ा उसमें कहा कि सोने की लंका थी, ये लंका काली कब से हो गई, ये रावण चमगादड़ पर कब से हो गया, ये कल्पना किसकी थी मनोज जी? जाहिर तौर पर आपकी ही रही होगी अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, पहली चीज तो ये इसके 2 उत्तर हैं कि एक तो इस बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, आज ये विषय नहीं है। आज जो विषय हमारे सामने है वो है कि हमने जो डायलॉग्स बदले हैं, 5 डायलॉग्स, उन पे बात होनी चाहिए। दूसरा, ये डायरेक्टर का विजन है, फिल्म के डायरेक्टर हैं श्री ओम राउत जी। रामायण 300 बार लिखी गई है। अगर एक रामायण पर्याप्त थी तो महर्षि वाल्मीकि ने लिख दी थी 7500 वर्ष पहले, दोबारा बननी नहीं थी। लेकिन जितनी बार रामायण लिखी गई कुछ नई चीजें जोड़ दी गई, कुछ घटा भी दी गई। बहुत सारी चीजें आप देखेंगे जो वाल्मीकि रामायण में हैं लेकिन तुलसी जी के यहाँ नहीं है, कुछ जो तुलसीदास के यहाँ है वाल्मीकि के यहाँ नहीं है, कुछ जो दोनों के यहाँ नहीं है कंब के यहाँ है। तो ये रामायण के साथ यही हमारी विराटता है, यही सनातन का वैभव है कि भगवान राम की छवि जिसको जैसी दिखी उसने वैसी राम कथा लिखी। हमारे यहाँ कोई डंडा लेके नहीं बैठा था कि नहीं नहीं तुम ऐसा ही दिखाओगे, तुम ऐसा ही करोगे। तो ये 300 रामायण जिस देश में लिखी गई है
उस देश में अगर 301वां पॉइंट ऑफ व्यू भी किसी का आ गया तो वो पॉइंट ऑफ व्यू स्वागत के योग्य है। रावण की लंका जो आपको दिखी है उसमें पूरा सोना है। अगर आप थिएटर में जाके देखेंगे, मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो नाराज हैं उन्होंने पिक्चर ही नहीं देखी है। जब आप पिक्चर जाके देखेंगे तो आपको रावण की लंका में जम के भरपूर सोना मिलेगा। जब आप पिक्चर जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब आप पुष्पक विमान कहते हैं कि भाई रावण तो चमगादड़ पे उड़ रहा है या ड्रैगन पे उड़ रहा है, पुष्पक विमान कहां है, आपको समझ में आएगा कि पुष्पक विमान फिल्म में बाकायदा है। हाँ। और रावण ने मां सीता का हरण पुष्पक विमान पे नहीं किया था, ये वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा। तो जब आपको वो चमगादड़ दिख रहा है तो वो सीता हरण के समय दिख रहा है। सीता हरण के समय तो पुष्पक विमान पे हुआ नहीं था उनका हरण, पुष्पक विमान था लंका में और उसका जिक्र आपको पिक्चर में बाकायदा देखने को मिलेगा। आप जाएं देखें। ठीक है मनोज जी, आपने चूंकि संवाद पर बात की तो मैं संवाद पर फिर से वापस आता हूं। आपको नहीं लगता कि ये जो 5-6 संवाद की आप बात कर रहे हैं कि उसमें बदलाव होगा? आपको नहीं लगता कि ये ना होता तो ज्यादा अच्छा? अफसोस है आपको कि शायद उसी फॉर्मेट में लिखा जाता जिस फॉर्मेट में लोग जानते थे, तो शायद इतना विरोध भी नहीं होता और इतना विवाद भी नहीं होता। गलत और अलग दो अलग अलग शब्द हैं। एक आप ये कह सकते हैं कि गलत कर दिया, एक आप ये कह सकते हैं कि अलग कर दिया, एक आप ये कह सकते हैं कि अलग करने के प्रयास में गलत कर दिया। तो बहुत सारी संभावनाएं इसकी बनती हैं। ये कितना आसान है किसी भी लेखक के लिए, कितना आसान है कि आप रामानंद सागर जी की रामायण देखें और वैसे शब्द लिख दें। लेकिन क्या ये करना ये यथोचित होता कि जब हम उस रामायण 87 की बात कर रहा हूं मैं, 87 के बाद 2023 में बना रहे हैं और हम वैसी ही बना दें और हम वैसी ही भाषा लिख दें, तो क्या ये सही है? अगर ऐसा ही किया होता तुलसीदास जी ने तो आज हम रामायण की बात तक नहीं कर रहे होते। क्योंकि सबसे पहले बाबा तुलसीदास ने ये जोखिम उठाया, ये हिम्मत, ये साहस दिखाया कि संस्कृत में लिखी हुई रामायण जो कि देव भाषा कही जाती थी, जो प्रकांड विद्वानों की, पंडितों की भाषा थी, उस भाषा को उन्होंने सीधे अवधि में लिख दिया। तो जब अवधि में रामायण लिखी गई तब उनके ऊपर बड़े प्रहार हुए और कहा गया कि तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि बाबा तुलसीदास के मन में सिर्फ एक बात रही होगी कि सरलता, कैसे हम इसको सहज करें, कैसे राम का चरित्र ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। संस्कृत की रीच उतनी नहीं थी, अवधि की रीच थी। तो जब हम भाषा को सरल करते हैं, मेरे जैसा साधारण सा आदमी, ठीक बात है, साधारण सा लेखक भी अगर रामायण लिखने आएगा तो उसके दिमाग में जो पहली चीज होगी वो अपना ज्ञान दिखाना नहीं होगा कि मैं कितना बड़ा ज्ञाता हूं दिखा दूं। वो आप मेरे YouTube पे देख लें, मैं कितना जानता हूं, कितना बोलता हूं, आपके चैनल्स पे भी आके बोलता हूं। बिल्कुल, मुझे सिनेमा में सिर्फ संप्रेषणीयता चाहिए थी, कम्युनिकेशन चाहिए था। मैं खुद आपके तमाम शब्दों को सुनता हूं, लेकिन आप भाषा सरल करने के चक्कर में, आप युवाओं को कनेक्ट करने के चक्कर में आपने बाबा तुलसी का उदाहरण दिया। ऐसा तो नहीं आप लिखते लिखते कहीं फिसल गए और आपने लिख दिया तेरे बाप की जलेगी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया आपने? देखिए ये जो पर्टिकुलर एक सीन है, एक तो ये बहुत मजे की बात है। मैं तो बार बार सोचता हूं कि 3 घंटे की फिल्म में 3 मिनट पे विवाद है, 3 घंटे के संवाद है उस फिल्म में, लेकिन 3 मिनट पे भी अगर विवाद है तो अच्छी चीज है। यही हमारे देश की खासियत है, यहां बात होती है हर तरफ से। ये जो तरीका है ना कहानी सुनाने का, ये मेरा नहीं है, ये हम सुनते आ रहे हैं, ये मैंने भी सुना है। क्योंकि रामायण बहुत सारी हमने वाचन परंपरा से सुनी है इस देश की, पठन परंपरा है, हमने पढ़ी भी है, लेकिन वाचन परंपरा बड़ी मजबूत है। हमारे यहाँ अखंड रामायण होती है, हमारे यहाँ रामायण की कथाएं आज भी बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी सुनाते हैं। ये सुनी बातें हैं। अगर आप कभी जाएंगे तो हनुमान जी का चित्रण जहां होता है थोड़ा बाल सुलभ होता है, थोड़ा ड्रामेटिक होता है, थोड़ा वो उसमें एक अजीब तरह की निश्चलता, मासूमियत, बचपना होता है जब आप हनुमान जी की बात करते हैं। तो उसी बचपने के साथ इस कैरेक्टर को अप्रोच किया गया। बहुत सारे कथावाचक आपको इसी भाषा में रामायण सुनाते हुए यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप चले जाएं देख लें। ठीक बात है। लेकिन जब हनुमान जी के जरिए ये बात आई सामने आदि पुरुष में तो कुछ लोगों को इस पे आपत्ति हुई, और जिनको आपत्ति हुई, पहली बात मैं उनके विरोध में नहीं हूं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको आपत्ति कैसे हो गई। आपत्ति हुई तो सही है, आप राम भक्त हैं, आप हनुमान भक्त हैं। अगर आपको आपत्ति हुई है तो फिल्म निर्माता के नाते और लेखक के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको संतुष्ट करूं। तो क्या ये मानते हैं आप कि अगर वो आहत हुए हैं तो आपको कहीं लगता है कि उनसे माफी भी मांगनी चाहिए? क्षमा, माफी, आपको 2 विकल्प दे रहा हूं मैं। माफी मांग के मैं चुप हो जाऊं, भैया ठीक है माफी, आप खुश हो जाओ, थिएटर में कुछ नहीं बदलेगा, कहीं कुछ नहीं बदलेगा। मैंने माफी मांग ली, मैं तो एकदम बढ़िया सबका लाडला बन गया। लेकिन मैं कर्म में विश्वास करता हूं। मैं आपको यह विकल्प दे रहा हूं, मैं आपके लिए यह कर रहा हूं कि मैं अपने एक्शन में उतार रहा हूं। मैंने पूरा जमीन आसमान एक कर दिया है, मैंने पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड हिला दिया है कि जो फिल्म 10,000 थिएटर में रिलीज हो चुकी है वर्ल्ड वाइड, उस फिल्म को
परिवर्तित करके मैं दोबारा फिर थिएटर में ले जाऊं, आपको पता है कितना बड़ा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है। टी सीरीज जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, भूषण कुमार जी, ओम राउत जी, इन सब के लिए कितनी बड़ी समस्या है ये। लेकिन ये सब सनातन प्रेमी हैं, ये सब जनभावना का सम्मान करते हैं, ये करेंगे। आपको शब्दों से माफी चाहिए, शब्दों से माफी दे देते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। चलिए, दूसरा मैं आपको विकल्प दे रहा हूं कि मैं आगे आके डायलॉग बदल रहा हूं, जिन चीजों पे आपको प्रॉब्लम है वो मैं बदल के थिएटर में आपके लिए लेके जा रहा हूं। क्या है, आप चुन लो, आपको क्या चाहिए, मैं माफी मांग लेता हूं, चुनो आप। नहीं, ये तो जिनको विरोध है, जो संत महात्मा, बहुत सारे संतों को भी हमने कल सुना। और ऐसा नहीं है कि अभी आज भी बात शुरू हुआ है, जिस दिन से फ्राइडे को आपकी फिल्म रिलीज हुई उस दिन से ये, उसके बाद से शुरू हो रहा है धीरे धीरे। तमाम संत महात्माओं ने भी कहा, अयोध्या में संतों ने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं था। तो ये अब ये मनोज मुंतशिर को तय करना है कि वो क्या करेंगे। मैंने कर दिया, मुझे तय करना क्या है। संत महात्माओं का सम्मान, मैं तो उनके चरणों में बैठ के सीखता हूं, सुनता हूं, मैं बच्चा हूं, उनका बालक हूं। और जितने संत महात्माओं की आप बात कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर से तो मैं व्यक्तिगत तौर पे जुड़ा हुआ हूं। मैं उनके कदमों में बैठ के ज्ञान की बातें सीखता हूं। तो उन्होंने जो चाहा, मनोज मुंतशिर ने वो किया। और आपके चैनल के जरिए मैं एक बात बताऊं, इतने दिनों से आप भी दुनिया देख रहे हैं, आप जर्नलिस्ट हैं इतने बड़े, आप बताइएगा कि कब ऐसा पिछली बार हुआ है कि बॉलीवुड ने किसी फिल्म को जनता की मांग पर रिविजिट किया है और परिवर्तित करके फिर से रिलीज किया है थिएटर में। कब ऐसा हुआ है? मनोज मुंतशिर इस पिक्चर में है ना, मैं इस पिक्चर में हूं, मैं जो सनातन प्रेमी हूं, मैं जो आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए बॉलीवुड में हूं, मैं हूं इसलिए ये हो रहा है। मैं हूं इसलिए ओम राउत जी, भूषण कुमार जी ये मेरी बात सुन रहे हैं और उनको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ ये परिवर्तन होने चाहिए। तो मेरे होने का जो लाभ है, एक सनातनी इस फिल्म से जुड़ा हुआ है, इसका लाभ आपको यह है कि आपकी बात सुनी गई। विश्वास मानिए, इसके पहले भी कई चीजों पे आपत्तियां हुई हैं, लेकिन किसी भी चीज में, किसी भी फिल्म में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आदिपुरुष बदल रहा है क्योंकि एक सनातनी इस तरफ बैठा हुआ है जिसके हाथ में कलम है और वो आपकी बात मानता है। उसके लिए आपसे बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। आपकी भावना का सम्मान मैं सर झुका के करता हूं, इसलिए परिवर्तन हो रहा है। मनोज मुंतशिर सिर्फ सनातन प्रेमी नहीं है, मनोज मुंतशिर तो हिंदी प्रेमी भी हैं, सनातनी प्रेमी भी हैं, कलम प्रेमी भी हैं। लेकिन बात उससे आगे की है। जब ये फिल्म रिलीज हुई उसके बाद तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस पर सवाल उठाए, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के मुख्यमंत्रियों ने, और उन जगहों पर इस फिल्म को बैन करने की मांग हो रही है। उनसे आप क्या कहेंगे? कर लें आप राजनीति, मौका मिला है आपको। आपने तो हमेशा राम के नाम पर रोटियां सेकी हैं। ये वो लोग हैं, मैं तो खैर बात बहुत घुमा फिरा के नहीं कहता, ये वो लोग हैं जो राम के अस्तित्व को पूरी जिंदगी नकारते रहे। ये वो लोग हैं जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में याचिका दायर करते रहे कि राम तो थे ही नहीं। ये वो लोग हैं जो राम मंदिर निर्माण के खिलाफ थे। आज अचानक इनको राम याद आ गया, बहुत बढ़िया बात है। कम से कम इसी बहाने राम की बात कर रहे हैं। और बाकी जो 140 करोड़ लोग जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो मुझसे बहुत ज्यादा समझदार हैं। उनको कोई जरूरत नहीं है कि कोई मनोज मुंतशिर शुक्ला उनको आके बताए कि इसमें कितनी राजनीतिक दखल है। ये उनको भी पता है कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। ये उनको भी पता है कि हो सकता है सुनाने वालों ने फिल्म की कहानी अपने तरीके से सुनाई हो, लेकिन आदि पुरुष के निर्माता, निर्देशक, लेखक के मन में किसी भी तरह का विषाद रामायण को लेके, किसी भी तरह की कलुषित भावना भगवान श्री राम को लेके कहीं नहीं थी और कभी नहीं हो सकती। ये सब जानते हैं। कलेक्शन मनोज जी बहुत शानदार रहा पहले दिन, फ्राइडे के दिन। उसके बाद विवाद हुआ तो थोड़ा सा कम हुआ। तो आपको लगता है कि अगर ये संवाद शायद नहीं रहे होते तो बहुत ज़्यादा विशाल एक तरीके से पैसा आया होता और बम्पर कमाई हुई होती बाकी दिनों में भी? देखिए, कलेक्शन की जब बात होती है तो मैं पहले तो ये बता दूं कि मैं संख्या का व्यक्ति नहीं हूं, मैं शब्दों का व्यक्ति हूं। लेकिन जब बात संख्या की है तो संख्या मुझे इसलिए खुश कर रही है, प्रसन्न कर रही है कि इतने लोग थिएटर में आ रहे हैं। बाकी ना मेरा उससे कोई लेना देना है, ना मुझे उसमें से कुछ मिलना है। मैं इसलिए खुश हूं कि अगर पहले दिन 140 करोड़ का बिजनेस हुआ, दूसरे दिन तकरीबन 100 करोड़ का बिजनेस हुआ, तो मतलब इतने विशाल जनसमूह ने मेरी फिल्म देखी। मैं इससे खुश हूं। दूसरी बात जी, अगर आप हिंदी सिनेमा का पैटर्न देखें या भारतीय सिनेमा का पैटर्न देखें तो अक्सर सैटरडे जो है वो फ्राइडे की तुलना में थोड़ा सा कम होता है और संडे फिर बाउंस आता है जी। तो ये कोई नई बात नहीं है, फ्राइडे और सैटरडे में ये फर्क हमेशा होगा। तो फ्राइडे पिक्चर बहुत अच्छी खुली, सैटरडे भी 100 करोड़ किया है। मतलब आप इमेजिन करें, पूरे लाइफ टाइम में फिल्में 100 करोड़ नहीं करती, हमने एक दिन में किया है। कल संडे है और कल आप देख लीजिएगा, मैं तो बुक माई शो पे देख रहा था, पूरा भारत भगवामय हो चुका है, ऑरेंज दिख रहा है पूरा बुक माई शो। कल का कलेक्शन सैटरडे से बहुत ऊपर जाएगा। मनोज जी, चेंज करने की बात आप कह रहे हैं, जो संवाद में परिवर्तन की बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ठीक है जिस पर विवाद है वो चेंज हो जाएगा। ये बदलने के बाद कब तक ये फिल्म फिर आ जाएगी पर्दे पर?
बहुत जल्दी, जैसा कि मैंने आपको बताया अंजीत जी कि ये बहुत बड़ा काम है। ये जैसे सुनने में छोटा लग रहा है ना कि बदल के दे देंगे, ये इतना आसान है नहीं। एक पूरी बनी हुई, एक मास्टर की हुई फिल्म जो थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, उसमें बदलना, फिल्म को रीमास्टर करना, सेंसर सर्टिफिकेट के लिए दोबारा अप्लाई करना क्योंकि दोबारा में सेंसर चाहिए होगा इस पे, ये सब करके थिएटर तक भेजने में कोई और होता तो मुझे लगता है महीनों निकल जाते। लेकिन हमारी टीम दिन रात काम कर रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसी हफ्ते, सोमवार है कल, इसी हफ्ते, और अगर संभव हुआ, अगर हमारा साथ दिया टेक्नोलॉजी ने, तो हम 3 दिन के अंदर इस फिल्म को चेंजेस के साथ रिलीज करेंगे थिएटर्स में। ठीक है मनोज जी, एक सवाल है मेरे जहन में। आप माँ पर भी कहते हैं, आप पिता पर भी लिखते हैं, आप लिखते हैं तेरी मिट्टी में मिल जामा, लेकिन जब आप ये लिखते हैं कि जिसकी जलती है वही जानता है जलेगी तेरे बाप की, तो आपके जहन में क्या चल रहा था उस वक्त? हम घूम फिर के उसी बात पे आ रहे हैं। एक तो जिस डायलॉग को बदल दिया गया, जिस डायलॉग के लिए मैंने कह दिया कि मैं बदल रहा हूं, तो अब उसके लिए तो मुझे कटघरे में खड़ा ही नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि सरल भाषा, बच्चों से कनेक्ट करने के लिए कुछ ड्रामा, वो कथा जो ऑलरेडी बहुत लोगों ने कही है, मैंने नहीं कही पहली बार, वो लाइन पहली बार मैंने नहीं लिखी है। आप जाइए गूगल करिए, आपको 10 लोग वो कहानी बोलते हुए मिल जाएंगे, 10 बड़े कथावाचक इस देश के। तो मैंने भी वहीं से ली, श्रुति परंपरा से। मैंने तो हमेशा बोला कि जब मैं रामचरितमानस पर आधारित कुछ लिख रहा हूं तो एक तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं जो भी लिख रहा हूं, जो अच्छा भी है, जो मैंने आपको डायलॉग सुनाए, जो मैंने आपको गीतों के बोल सुनाए, ये सब भी तो किसी तुलसी, किसी वाल्मीकि, किसी कंब से आए होंगे, ये कौन सा मैंने सोचे हैं। तो वैसे ही ये भी श्रुति परंपरा से मेरे पास तक बात पहुंची है, जो कथा वाचन की परंपरा है वहां से पहुंची है। इस पे बहुत लोग तालियां बजाते हैं। अगर आप अभी भी जाके वीडियोस देखेंगे तो इन्हीं बातों पे पूरा एक पंडाल, पूरा एक सभा है जो तालियां बजा रही है। थिएटर में किसी तरह से लोगों को पसंद नहीं आया, आपत्ति हुई। इस आपत्ति का मेरी नजर में पूरी तरह से सम्मान है और इस पर मैं एक्शन लेके बदल दूंगा। क्या मनोज मुंतशिर को ये समझने में गलती हो गई कि जो मंच से कहा जाता है, क्योंकि आप भी बहुत सारे मंचों पर जाते हैं, आपको भी लोग सुनते हैं, जो मंच से कहा जाता है, जो कथा वाचन में कहा जाता है, जो पंडाल में कहा जाता है, उससे इतर फिल्म की जो दिशा होती है वो अलग होती है? क्या ये समझने में कहीं दिक्कत हुई आपको जब आप लिख रहे थे? देखिए, गलती और अलग ये दो चीजें हैं। मैंने फिर बोला गलत और अलग, इस शब्द पे हम ना पड़े। गलती की बात नहीं है, लेकिन हाँ, जो संप्रेषणीयता है वो हर विधा की अलग होती है। कई बार ऐसी चीजें हैं जो मंचों से अच्छी लगती हैं, हो सकता है वो टेलीविजन पे ना अच्छी लगे। कई बार जो टेलीविजन पे अच्छा लगता है, हो सकता है वो घर में बैठ के आप उसके बारे में बात ना कर पाए, ऐसा होता है। लेकिन यही तो लर्निंग है, यही तो सीख है। जब भगवान श्री राम की कथा को इतने लोग इतने वर्षों से उसको गुनते आ रहे हैं, उसका मर्म समझने की कोशिश करते आ रहे हैं, पूर्णता से तो कोई दावा नहीं कर सकता कि मैंने पूरा राम को समझ लिया। तो मनोज मुंतशिर कौन सा दावा करेगा कि मैंने सब समझ लिया? मैं कोशिश कर रहा हूं। लेकिन क्या यह सही था कि अगर मेरे पास एक अवसर उपस्थित था तो मैं ये मौका छोड़ देता? एक ऐसे देश में जो गलत बॉलीवुड मुहावरों पर जीता रहा है, जहां बरसों बरस हम सुनते रहे हैं पाप का देवता, हवस का पुजारी। देवता और पुजारी आते ही पाप और हवस आ जाता है, जो फिल्में आपने देखी हैं। एक ऐसे देश में जहां एक खलनायक हत्या करने से पहले, संहार करने से पहले मां दुर्गा के आगे आरती करता है, प्रतिमा के आगे तिलक लगाता है, फिर जाके 2-4 निर्दोष लोगों को मारता है। एक ऐसे बॉलीवुड में अगर फिल्म बन रही है भगवान श्री राम की गौरव गाथा पे, भगवान श्री राम के यशगान पे, तो क्या इसका स्वागत नहीं होना चाहिए? क्या यह मौका मैं अपने हाथ से जाने दूं? क्या ये सही होता? क्या ये सही है कि यदि मुझे ये पता है कि ये एक ऐसा हवन कुंड है जिसमें आहुति डालते हुए मेरे हाथ जल सकते हैं, तो मैं उस हवन कुंड में आहुति ना डालूं? मैं तो आहुति डालूंगा। अगर मेरे हाथ जलते हैं, मैं उस हाथ पे मरहम लगा लूंगा। लेकिन मैं ये जो मौका मुझे मिला है, ये जो मेरे भगवान श्री राम की कथा दुनिया तक पहुंचाने का सुअवसर मिला है, मैं ये अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। इसी मनोज मुंतशिर को लोग सुनना चाहते हैं और इसी मुखरता से आपको सुनना चाहते हैं। एक सवाल है, बहुत सारे लोगों के ट्वीट में पढ़ रहा था, संडे का दिन आप कह रहे थे ना, संडे एक बार फिर से आता है, तो बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि मैं अपने बच्चों को ये फिल्म नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं गलत रामायण नहीं दिखाना चाहता। कल से उन सारे दर्शकों को, चूंकि आपने मान लिया कि इसमें बदलाव होगा, उन सारे लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो आज फिल्म देखने जा रहे हैं, जो कल फिल्म देखने जा रहे हैं, जो लोग परसों फिल्म देखने जा रहे हैं, बदलाव के पहले तक? सिर्फ 2 बातें। एक तो ये जजमेंट फिल्म देखने के पहले आप ना लें, क्योंकि अगर आपने फिल्म देखी होती, मैंने तो थिएटर में जाके देखी है और मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, क्योंकि
झूठ और बनावटीपन और दिखावा, इन चीज़ों से मैं बहुत दूर रहा हूँ व्यक्तिगत कारणों से। मैंने परसों की बात है, परसों रिलीज, फ्राइडे जिस दिन फिल्म रिलीज हुई, मैंने फ्राइडे मुंबई के एक थिएटर में आम लोगों के बीच में मास्क लगा के, ताकि मुझे कोई पहचाने नहीं, मैंने फिल्म देखी है। और फिल्म पे बाकायदा तालियां बज रही हैं, बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, एक एक डायलॉग पे रिएक्शन आ रहा है पब्लिक का, तो ये सब तो बहुत अच्छा था। और पिक्चर में 5 डायलॉग उठा के जब आप उसको बुरा बोलेंगे, मैं आपको बताऊं, अगर शोले रिलीज होने के पहले कोई डाल दे, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, तो ये डायलॉग भी खराब लगेगा। सांभा जरा उठा तो बंदूक और लगा निशाना इस कुत्ते पर, कैसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, कुत्ता बोला, कुत्ता सिनेमा में, तो आप उठाओ इसको, ये भी खराब लगेगा। लेकिन जब आप सिनेमा में देखते हो, आप पूरे परिप्रेक्ष्य में, पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखते हो, तो आपको समझ में आता है कि अच्छा, ये डायलॉग 1.5 घंटे बाद फिल्म में आया है, तो 1.5 घंटे का कथानक यहां तक पहुंचा है। तो आप जजमेंट लेने के पहले एक बार फिल्म देख लें। मैं दावे से, विश्वास से कहता हूं कि फिल्म में आपको ये बात इतनी खराब नहीं लगेगी। और फिर भी मैंने तो बदल ही दिया है। तो आप अगर नहीं देखना चाहते आज, 2 दिन रुक जाएं, 2 दिन हम पूरी तरह से फिल्म को आपके मुताबिक बना के, जो आपको नहीं पसंद है वो हटा के, नए पार्ट जोड़ के, नए 5 डायलॉग दे के आपके सामने ले आएंगे, फिर आप देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज मुंतशिर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो मनोज मुंतशिर जो कि फिल्म के लेखक हैं, वो जुड़े हमारे साथ। उन्होंने कहा कि इसमें बदलाव हो रहा है और 2 दिन का इंतजार, उसके बाद बदलाव के बाद ये फिल्म आ जाएगी। हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या आप माफ़ी मांगेंगे, उन्होंने कहा माफ़ी मांगना अलग बात है और इसमें आगे आकर के बदलाव कर देना अलग बात है। तो बदलाव होने जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़े से इंतजार के बाद फौरन लौट रहे हैं।